कि ईडी जो है वो भाजपा का पालतू कुत्ता है। वो पालतू कुत्ता भाजपा अपने विपक्षियों पर छोड़ती रहती है। नाम में हंस लगा हुआ है लेकिन चाल तो इनकी कौवा की है। अभी संजीव हंस को मैं बताऊं कि मतलब बिहार के सत्ता के गलियारों में कहते हैं कि पलटू राम के नवरत्न हैं, नवरत्नों में से एक हैं। बिहार में तो आप देखते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा है, मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। माफिया सबके डॉन के सामने चपरासी के जैसा हाथ पैर जोड़कर खड़े रहते हैं। कोई भी आईएएस कोई ईमानदारी के पैसा से वो अपनी दाल रोटी चला सकता है, और इतना बड़ा लेकिन कारखाना और फैक्ट्री में तो वो इसका मतलब 2 नंबर की कमाई है। यदि वो महिला कह रही है कि इस बच्चे का पिता संजीव हंस है तो डीएनए इसके लिए टेस्ट। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एक तरफ पलटू राम ढोल बजाते हैं कि हम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। ये पलटू राम का एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हम 3C पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, करप्शन पर, कम्युनलिज्म पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बड़ी जानकारी आपको देते चलें कि संजीव हंस और उसी के साथ साथ गुलाब यादव के ऊपर जो है शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि दोनों के घर पर लगभग 5 जगह पर 20 ठिकानों पर जो है रेड हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के मामले सामने आए, देखिए पुणे में तो एक ऐसा पंप मिला है, सीएनजी पंप, जिसमें करोड़ों का निवेश किया है संजीव हंस की पत्नी ने और गुलाब यादव ने साझा मिलकर के। तो ऐसे में पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। दोनों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं संजीव हंस के ऊपर रेप का केस भी लगा हुआ था पहले से, उस पर भी आज विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। सर, सबसे पहले तो जो घर पर रेड हुई, मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा कितनी है, कौन कह सच्चाई रहा है? है? गुलाब यादव। अच्छा, वो तो कहेंगे ही, उनका कहना तो कोई मायने नहीं रखता। देखिए, मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये जो संजीव हंस है, ये 97 बैच का, 97 बैच का आईएएस अधिकारी है, और आजकल ये प्रधान सचिव है ऊर्जा विभाग में, यानी बिजली विभाग का प्रधान सचिव है संजीव हंस। और इसका एक बहुत करीबी है, वो है पूर्व विधायक गुलाब यादव, जो पहले राजद में था, आजकल बहुजन समाज पार्टी में है। और इस बार गुलाब यादव ने झंझारपुर लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा भी था, बसपा के टिकट पर, हाथी छाप पर, ऐसे हार गया। अब देखिए, ये लोग अभी इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि 1-2 रोज़ पहले ही ईडी जो है, ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसको कहते हैं, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों के 21 ठिकानों पर 4 शहरों में छापेमारी की। ये 4 शहर हैं नई दिल्ली, पटना, पुणे और मधुबनी, है ना। मधुबनी जो है वो गृह जिला है गुलाब यादव का, और वहीं लखनऊ प्रखंड है, उसी में गंगापुर गांव है, वहीं का रहने वाले हैं गुलाब यादव। और ये जो संजीव हंस हैं, ये पटना में पदस्थापित हैं, और पुणे में ये जो है गुलाब यादव का मतलब खासा कारोबार है। और ऐसी ऐसी बात आ रही है ईडी की जांच से, जैसा मुझे पता चला है, कि गुलाब यादव और मतलब संजीव भट्ट, ये सॉरी संजीव हंस हंस के वहाँ पर कुछ मतलब आप कह सकते हैं संयुक्त रूप से उन लोगों ने कुछ निवेश किया है, मिल के कुछ पैसा लगाया है। तो ऑब्वियस है कि वो पैसा ईमानदारी का तो होगा नहीं। कोई भी आईएएस कोई ईमानदारी के पैसा से वो अपनी दाल रोटी चला सकता है, और इतना बड़ा लेकिन कारखाना और फैक्ट्री में तो वो इसका मतलब 2 नंबर की कमाई है। और इसमें देखिए, ये लोग जो दोनों हैं, ये पहले से भी काफ़ी विवादास्पद हैं। और एक महिला थी, गायत्री यादव उसका नाम था, वकील थी वो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन दोनों ने, यानी संजीव हंस और गुलाब यादव, दोनों ने उस महिला को मतलब आश्वासन दिया झूठा, हाँ वही मैं कहने जा रहा हूँ, आश्वासन दिया था कि वो इसको बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य बनवा देंगे। और इसी झांसे के बल पर वो इसको घुमाते थे, कभी यहाँ बुलाते थे, वहाँ बुलाते थे। पुणे के एक 5 स्टार होटल में भी संजीव हंस ने उसके साथ रेप किया। सबसे बड़ी बात है कि उस महिला के साथ एक 8-10 साल का बेटा है, और उसका कहना है कि इस बच्चे का पिता संजीव हंस ही है। अब देखिए, बिहार में कैसे हालात हो गए हैं कि वो बेचारी महिला घूम गई, किसी थाने ने उसका केस नहीं लिया, क्योंकि पलटू राम के थाने हैं। फिर बाद में कोर्ट में केस किया उन्होंने। उसी पर मैं आ रहा हूँ। जी जी। किसी थाने ने वो केस लिया नहीं। सारे थाने वाले मतलब, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, तो 0 नंबर का एफआईआर कर सकते हैं, तो फलना चिल्ला डिजिटल पुलिसिंग क्या कहा, किसी ने एफआईआर नहीं किया। तब वो महिला दानापुर कोर्ट गई, दानापुर कोर्ट में भी उसकी खारिज हो गई याचिका। उसके बाद वो पटना हाई कोर्ट गई। पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि ये क्या मजाक है, इतना गंभीर मामला है और पुलिस नहीं केस कर रही है। जब पटना हाई कोर्ट की फटकार लगी, तब जाकर
पटना जिला में जो रूपसपुर थाना है उसमें कांड अंकित किया गया जिसका नंबर है 18/2023। जी तो दर्शक इस केस को मतलब याद रखें, रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023। ये रेप केस है। उस समय अब तो बदल गया है सबकी धारा, उस समय आईपीसी 376 था। और इसमें संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, यानी कि दोनों को उसमें नामित किया गया है आरोपित के रूप में। जी जी जो मेरी जानकारी है उसमें है कि सुपरविज़न में इस कांड को सही पाया गया है और पाया गया है कि हाँ, संजीव हंस पर जो लगाए गए इल्ज़ाम हैं वो ठीक है, मतलब महिला सच बोल रही है। ये इतना गंभीर मामला है कि अब तक संजीव हंस को बेऊर जेल में रहना चाहिए था और निलंबित रहना चाहिए था। और एक और बात है कि यदि वो महिला कह रही है कि इस बच्चे का पिता संजीव हंस है, तो डीएनए इसके लिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दर्शकों को याद होगा, नारायण दत्त तिवारी बहुत बड़े नेता थे, 4 बार यूपी के सीएम रहे। तो रोहित शेखर तिवारी नाम के एक युवक ने इल्ज़ाम लगाया था कि नारायण दत्त तिवारी मेरे पिता हैं। नारायण दत्त तिवारी ने बहुत दिन विरोध किया, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश से उनको खून का नमूना जमा करना पड़ा पुलिस को, और खून के नमूने से डीएनए का जो मैचिंग हुई तो मैच मिल गया और अंत में उनको मानना पड़ा। परिवार में रखे भी थे वो। परिवार में रखना पड़ा और 95 बरस की उम्र में उन्होंने रोहित शेखर तिवारी की मां से शादी की और उसको अपना वारिस घोषित किया। तो संजीव हंस वाला मामला वही है। लेकिन बिहार में तो आप देखते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा है, मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, माफिया सब के डॉन के सामने चपरासी के जैसा हाथ पैर जोड़कर खड़े रहते हैं। तो ऐसे में जबकि प्रदेश का मुख्यमंत्री, देखिए अभी संजीव हंस को मैं बताऊं कि मतलब बिहार के सत्ता के गलियारों में कहते हैं कि पलटू राम के नवरत्न हैं, नवरत्नों में से एक हैं। जैसे बहुत करीबी हाँ, हैं। उसी उसी को नवरत्न कर रहे हैं। जी जी जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते थे कि अकबर बादशाह के नवरत्न थे, उसमें एक बिरबल था, एक जी। तानसेन थे, एक टोडरमल था, एक रहीम थे, ऐसे 9 लोग थे जिनको नवरत्न कहते थे। तो खैर वो तो महान बादशाह था तो उनके नवरत्न भी उच्च कोटि के थे। तो पलटू राम के नवरत्न किस कोटि के होंगे तो दर्शक समझ ही सकते हैं। तो उन नवरत्नों में एक संजीव हंस की मतलब गिनती होती है, और बोलचाल की भाषा में कहें तो ये पलटू के दुलरुआ माने जाते हैं। और अभी भी देखिए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के सीएमडी हैं, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। और इसके पहले कुछ दिन तक पीएचईडी जो है, पीएचईडी विभाग के भी ये अतिरिक्त प्रभार में थे। मतलब इन पर पलटू राम की कुछ विशेष कृपा दिखती है। अभी भी देखिए इतना हुआ है, कोई दूसरा अधिकारी अब तक रहता है तो ईडी के रेड के बाद ये है उसको मतलब निलंबित किया जाता है, स्पष्टीकरण पूछा जाता है, ये सब है। एक तरफ पलटू राम ढोल बजाते हैं कि हम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। ये पलटू राम का एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हम 3C पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, करप्शन पर, कम्युनलिज्म पर और इस क्राइम पर, है ना। तो इन पर इनका जीरो टॉलरेंस, एकदम बर्दाश्त करते ही नहीं है। लेकिन संजीव हंस, वो तो अब देखिए इसका नाम में हंस लगा हुआ है लेकिन चाल तो इनकी कौवा की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मजाक ही इनके माता पिता ने किया कि इनका सवाल ये जी भी है अमिताभ दास जी कि आखिरकार नीतीश कुमार के करीबियों पर ईडी का शिकंजा जो कस रहा है, क्या सच में नीतीश सरकार को कुछ केंद्र सरकार से इंगित करने की कोशिश है? जी जी, उस पर मैं आ रहा था, आपने सही सवाल किया, सही समय पर किया। देखिए ये जो रेड हुआ है इसके राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि जो मोदी की सरकार केंद्र में है इस बार, तो वो मतलब लंगड़ी सरकार है, भाजपा अपने बहुमत ला नहीं सकी। और वो बैसाखियों पट्टी की सरकार है जिसमें 12 सांसद जदयू के भी हैं। और इसी वजह से जदयू के लोगों को वहाँ मंत्री भी बनाया गया है। ललन सिंह कैबिनेट मंत्री है, रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री हैं। जी अब बीच में ऐसी बात, क्योंकि पलटू राम ही है तो पलटू राम कब पलट जाए ये तो ब्रह्मा को भी नहीं पता। तो बीच में इस तरह से बातें आने लगी थी कि हो सकता है पलटू राम मतलब फिर महागठबंधन में आ जाए, इंडिया में आ जाए। चुनाव को देख। हाँ, और मध्यावधि चुनाव करा दे बिहार विधानसभा के। बीच में एक और राजनीतिक मतलब डेवलपमेंट हुआ। अभी झारखंड में चुनाव होने वाले अक्टूबर नवंबर में, तो सरयू राय झारखंड के कद्दावर नेता है, उन्होंने पटना के पलटू राम से मुलाकात की और ऐसी बातें आई मतलब राजनीतिक हलकों में कि सरयू राय और नीतीश कुमार झारखंड में मतलब भाजपा से अलग एक अलग मोर्चा बना के चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब बातें तो वहाँ जो मोदी जी, अमित शाह, सबको मालूम हो ही रही है। और ईडी तो आप जानते हैं, दर्शकों को पता होगा, ईडी देखिए केंद्रीय एजेंसी है और आप उसको भाजपा का पालतू कुत्ता मान के चल सकते हैं। कम से कम मेरी तो व्यक्तिगत यही राय है कि ईडी जो है वो भाजपा का पालतू कुत्ता है। वो पालतू कुत्ता भाजपा अपने विपक्षियों पर छोड़ती रहती है
और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, उनको कान पकड़ के हटा भी दिया था। संजय मिश्रा आईआरएस ऑफिसर थे, 84 बैच के, भारतीय राजस्व सेवा के थे और मोदी जी के बहुत मतलब करीबी, चमचा को अच्छा से करीबी ही कहेंगे। और बार बार उनको सेवा विस्तार मिला था, बार बार रिटायर कर रहे थे, बार बार सेवा विस्तार, फिर रिटायर करते थे, फिर सेवा विस्तार। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा दिया कि ये क्या आप लोगों ने मजाक बना के रखा है। तो ईडी तो बिल्कुल, मैंने कहा कि वो भाजपा के पालतू कुत्ते की तरह काम करती है, जिस तरह केजरीवाल के मामले में हुआ या हेमंत सोरेन के मामले में हुआ। तो ईडी का जो रेड हुआ है वो एक तरह से मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। मतलब निगाहें हैं संजीव हंस पर, लेकिन निशाना पलटू राम पर है। और ये संदेश दिया गया है कि आपके नवरत्नों पर भी हमारी नज़र है। और भी तो नवरत्न है, एक तो नवरत्न संजीव हंस है, 8 रत्न तो बचे ही हुए हैं ना। तो उन पर भी निकट भविष्य में रेड हो सकता है। और देखिए, जब होता है, जब फाइलें खुलती है तो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो आज अधिकारी फंस रहे हैं तो उसके साथ मुख्यमंत्री भी लपेटे में आ जाएंगे। और जिस तरह ईडी ने पिछले साल आपको इनको जेल भेज दिया, केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, या हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम को भेज दिया, नीतीश जी कब चले जाएंगे पता नहीं लगेगा। कब पलटू राम की बारी आ जाएगी कौन जाने। तो एक तरह से ये मतलब धमकाने की भी ये है। मतलब इसका बाकी मायने तो हैं ही, लेकिन इसके राजनीतिक मायना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरह से ईडी को भेज के जो वहाँ बैठे हुए हैं मोदी और जो तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों ने पलटू राम को कहा है कि ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाइए, चुपचाप बैठे रहिए, है ना। ज़्यादा उछल कूद कीजिएगा तो संजीव हंस भी जेल जाएंगे, फिर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और पूछताछ के बाद आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर बनाते रहिएगा मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री। तो ये इसका राजनीतिक मायने भी है जी। तो अमिताभ दास जी, इसमें ये माने कि गुलाब यादव और संजीव हंस दोनों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हाथ तो जरूर है, क्योंकि हाथ नहीं होता तो अब तक सरकारी सेवा में ये लोग रहते बिल्कुल कहाँ? बिल्कुल, देखिए कोई भी दूसरा व्यक्ति रहता तो जितने अब रेप केस आप समझ रहे हैं, एक जघन्य आरोप है और कोर्ट के आदेश से रेप केस हो रहा है और सुपरविजन में इसको सत्य पाया जा रहा है। इतना पर तो मैंने कहा संजीव हंस को बेऊर जेल में चक्की पीसनी चाहिए थी, निलंबित होना चाहिए था। ऐसे छोटे छोटे आरोपों पर लोग निलंबित हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं। ये तो लगता है कि पलटू राम का नवरत्न होने का इनको फ़ायदा मिल रहा है। और गुलाब यादव और संजीव हंस तो समझिए कि दो जिस्म एक जान है। तो गुलाब यादव भी उन्हीं के साथ सटे हुए हैं। इनका भी नाम ही गुलाब है, गुलाब से ज़्यादा इनमें कभी हमको कांटे दिखते हैं। जैसे उनके नाम में हंस है, लेकिन हंस से ज़्यादा कौवा की चाल है। तो यही लोग हैं, इन लोगों ने सुशासन के मतलब ये कर दिया है, कचरा कर दिया है, बस नाम का सुशासन है जी। चलिए, तो हंस से ज्यादा कौवे की चाल और उसके ऊपर तोता का जाल ईडी जो है वह मंडरा रही है संजीव हंस पे, गुलाब यादव पर। इसलिए क्योंकि इन दोनों के साझा करोड़ों के कारोबार हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार जो है नकेल कसती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस रेड के पीछे वजह क्या है। देखिए, इसके राजनीतिक मायने भी कई निकल करके आ रहे हैं। सीधा सीधा आप सभी को बताया पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने, और कहीं ना कहीं ये सारी बातें इस संदर्भ में सही दिख रही हैं। और इसको लेकर के अब क्या कार्रवाई होगी, क्या रुख होगा, आपको बताते रहेंगे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।